हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकेत रावल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैक के बारे में, जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम उसे कहते हैं जहां पर डेटा का अरेंजमेंट एक लीनियर फैशन में करते हो और सारे ऑपरेशन एक लीनियर फैशन में होता हो। ठीक है, तो हम स्टैक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टैक है, हमने यहाँ पे एक फिगर आउट किया है और एक एग्जांपल भी लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि स्टैक की डेफिनेशन क्या हो सकती है दोस्तों। कि जहां पर स्टैक को हम उसे स्टैक कहेंगे जहां पर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन एक ही एंड पे होता हो, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो अगर एक ही साइड पे अगर उसका ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो हम उसे स्टैक कहेंगे लीनियर फैशन, लीनियर डीएस के अंदर। ओके, तो इसका जो फैशन का मैनर है वो किस तरीके से है, उस फैशन के मैनर को हम कहते हैं लीफो मैनर है इसका। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीफो मैनर किसे कहते हैं, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डिश रखते हो, उसके ऊपर दूसरी डिश रखते हो और उसके ऊपर एक तीसरी डिश रखते हो, ठीक है, तो अगर आपने किस तरीके से इसको इंसर्ट किया, तो इस तरीके से इंसर्ट किया वन बाय वन। अगर एक डिश को उठाना है वहां से, वन बाय वन आपको लेना है यहाँ से, तो आप की कौन सी डिश सबसे पहले उठाओगे, जो लास्ट में सबसे गई थी उसको उठाओगे। तो यहाँ पे देखो, ये इंसर्शन ऑपरेशन इस तरीके से हुआ और डिलीशन ऑपरेशन जो लास्ट में गया था वो निकला, तो जो लास्ट में गया था वो पहले बाहर निकला, तो इस वजह से हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस मैनर को ये फॉलो करता है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इसमें एलिमेंट्स को हम इंसर्ट कैसे करेंगे। जब एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे टॉप जो पॉइंटर होता है उसकी वैल्यू होती है 0। जब ये पूरा का पूरा स्टैक जो है खाली होता है, हम इसे ये हमारा स्टैक है जिसके अंदर हम ये एलिमेंट्स को फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उस टाइम पे टॉप की वैल्यू जो है वो 0 होती है एज पर द एल्गोरिथम। ओके, लेकिन जब हम प्रोग्राम करेंगे तब टॉप की जो वैल्यू जो है वो हम लेने वाले हैं इज इक्वल टू -1 लेंगे। और वो -1 क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है एरे के अंदर। क्योंकि एरे का जो सबसे पहला इंडेक्स नंबर होता है वो शुरू होता है 0 से। इस वजह से प्रोग्राम के अंदर हम -1 लेंगे, लेकिन एल्गोरिथम के अंदर हम ये 0 कंसीडर करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, सर बुक में यहाँ पे 0 लिखा हो, सॉरी टॉप की वैल्यू 0 है, जबकि प्रोग्राम के कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू जो है वो कैसे लिखी हुई होती है, -1 लिखी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रोग्राम करेंगे तब टॉप की वैल्यू -1 लेंगे, लेकिन एल्गोरिथम के अंदर टॉप की वैल्यू 0 रहेगी इसके अंदर। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग नाउ। तो यहाँ पर जो स्टैक खाली है इस वजह से यहाँ पे टॉप की वैल्यू जो है वो 0 है। ओके, जैसे हम फिल करना चाहते हैं स्टैक के अंदर, तो हमें टॉप में इंक्रीमेंट करना है। यानी टॉप को हमें भेजना है कहाँ पर, यहाँ पर, यानी पोजीशन नंबर 1 पे भेजना है इसके अंदर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टॉप में इंक्रीमेंट करते हैं और टॉप को हम भेजते हैं 1 के ऊपर। यानी टॉप इज इक्वल टॉप प्लस 1 करेंगे तो टॉप का जो पोजीशन है वो 1 पर आ जाएगा। और इस तरीके से हम इस एलिमेंट के अंदर इंसर्ट कर पाएंगे। यानी कि हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर यहाँ पे जो पोजीशन है, टॉप जहां पर है, जहां पर टॉप है उस पोजीशन पे हमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। टॉप कहां पर है, 1 पोजीशन पर है, तो 1 पोजीशन पे हम 15 को इंसर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये 15 को हमने इंसर्ट कर दिया। अगर प्रोसेस करनी है तो वापस से टॉप में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और टॉप ऊपर जाएगा और नेक्स्ट एलिमेंट को हम इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। और वंस अगेन अगर इसमें इंक्रीमेंट करेंगे टॉप के अंदर और थर्ड एलिमेंट जो है उसको इंसर्ट करेंगे। तो उसके बाद वंस अगेन हम इंसर्ट करते हैं। उसके बाद अगेन हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया और उसके बाद हम अगेन टॉप में इंक्रीमेंट करते हैं और इसके अंदर ए जो पोजीशन जो एलिमेंट है हमारा 30, वो लास्ट एलिमेंट उसको इंसर्ट करते हैं। तो हम इस तरीके से हमने ये 5 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्टैक की जो साइज है वो है, स्टैक की साइज है वो है 5। यानी 5 से ज्यादा एलिमेंट आप इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंसर्शन के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को हम फॉलो करेंगे और उस एल्गोरिथम के हिसाब से इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो वो एल्गोरिथम क्या कहता है, तो इसका स्टेप नंबर 1 है दोस्तों, ये कहता है, ठीक है, कि सबसे पहले हमें कंडीशन को चेक करना है। कौन सी कंडीशन को, इफ टॉप इज ग्रेटर इक्वल टू एन, यानी उसके बराबर या फिर उससे ऊपर पहुंच जाता है टॉप की वैल्यू। ओके, तो उसका मतलब क्या होता है, तो स्टैक जो है ओवरफ्लो हो चुका है। तो इसके हम ये लिखेंगे, देन राइट स्टैक इज ओवरफ्लो। तो इस तरीके से हम एल्गोरिथम ये लिखेंगे और यहां से हमें वापस होना है। तो ओके,
तो हम यहां से एग्जिट हो जाएंगे इस तरीके से। अगर ये टॉप की जो वैल्यू जो है अगर ग्रेटर इक्वल टू n नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, जैसा कि हमने अभी आगे एग्जांपल में किया था। तो नंबर 2 जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है टॉप के अंदर। ओके, तो हमें टॉप के अंदर इंक्रीमेंट करना है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टॉप इज इक्वल टू, इस तरीके से लिखेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी अगर पहले 0 था तो 0 पर 1 पे लेकर जाएंगे, उसके बाद ही इंसर्शन होगा। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो इंसर्ट करेंगे। ओके, तो इंसर्ट एन एलिमेंट। ओके, वो कैसे करेंगे, तो हम मान लो कि ये जो S है वो हमारा स्टैक है वन टाइप ऑफ एरे के अंदर, और उसमें जहां पर टॉप वैल्यू है यानी कि टॉप है उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे। तो टॉप S ऑफ टॉप इज इक्वल टू x, यानी x की जो ये हमारा नया एलिमेंट है जो इंसर्ट होगा उसको हम x कहेंगे। तो ये जो x है वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो 15 जो x की वैल्यू जो थी 15 जो था वो हमने यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट किया इसके अंदर। ओके, उसके बाद नंबर 4 जो है वो बहुत ही सिंपल स्टेप है, हम यहाँ पे फिनिश करेंगे अपना एल्गोरिथम और रिटर्न करेंगे टॉप की वैल्यू। ओके, क्यों टॉप, क्योंकि नेक्स्ट इंसर्शन के लिए काम आएगा। तो ये जो था हमारा पुश ऑपरेशन जो था इसके अंदर, तो ये इस तरीके से परफॉर्म होगा दोस्तों इसके अंदर। ओके, नाउ अब बात करते हैं डिलीशन ऑपरेशन की। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेशन जो एल्गोरिथम है वो है हमारा पॉप एल्गोरिथम। ओके, तो सबसे पहले डिलीशन ऑपरेशन को समझ लेते हैं, ये एग्जांपल देख लेते हैं कि डिलीशन ऑपरेशन किस तरीके से होगा। तो हमें कोई एलिमेंट को डिलीट करना है तो हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, टॉप को नीचे लाना है बस, और कुछ नहीं करना। टॉप को यानी डिक्रीमेंट करना है इसके अंदर। तो हम इसमें डिलीशन करेंगे इसके अंदर से। ओके, तो 30 डिलीट, टॉप में डिक्रीमेंट किया तो 30 डिलीट हो गया, तो टॉप वापस नीचे आ गया। तो हमारे पास 1 to 4 एलिमेंट है। वंस अगेन अगर इसमें डिलीट करना हो 10 को, तो वापस से टॉप में डिक्रीमेंट करेंगे तो जो एलिमेंट है हमारा वो डिलीट हो जाएगा इसके अंदर, और जो टॉप जो है वो नीचे आ जाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे हम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते जाएंगे और वन बाय वन एलिमेंट को डिलीट करते जाएंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पे टॉप 1 पे आ चुका है तो वहां से भी हमने एलिमेंट को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब वैल्यू जो है टॉप की जो वैल्यू जो है वो 0 है। ओके, अगर हम चाहेंगे कि चलो इसमें डिलीशन ऑपरेशन करना है स्टैक के अंदर, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो डिलीशन ऑपरेशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक जो है अंडरफ्लो है। पुश ऑपरेशन के अंदर स्टैक जो था वो ओवरफ्लो था, लेकिन यहाँ पर जो स्टैक जो है वो अंडरफ्लो बन जाएगा इसके अंदर। तो बात करते हैं इसके एल्गोरिथम के बारे में। तो इसका स्टेप नंबर 1 जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा इसके अंदर कि हमें कंडीशन को चेक करना है, इफ टॉप इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हो, या फिर टॉप इज लेस और इक्वल टू भी 0 ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू 0 लिखूंगा। इफ टॉप इज इक्वल टू 0, ओके, देन राइट जो स्टैक है हमारा अंडरफ्लो है, स्टैक अंडरफ्लो, और हमें यहां से एग्जिट होना है। तो उसके बाद हम यहां से एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन अंडरफ्लो नहीं है। तो जैसा कि हमने आगे ऑपरेशन किए थे डिलीशन के, तो अंडरफ्लो नहीं है तो हमें स्टेप नंबर 2 पे जाना है। तो ही स्टेप, अगर अंडरफ्लो ना हो तो ही स्टेप 2 के अंदर जाना है। तो तब हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट इन टॉप पॉइंटर, डिक्रीमेंट इन टॉप। उसके लिए हम किस तरीके से लिखेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1। इतना किया तो ये डिक्रीमेंट हो गया। ओके, तो हम यहां से इसको फिनिश भी कर सकते हैं। ओके, कुछ लोग एल्गोरिथम के अंदर ये भी लिख सकते हैं कि ये जो डिलीटेड एलिमेंट है, ओके, तो उसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसको प्रिंट भी करते हैं। तो ठीक है, तो हम वैसा भी कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, सो डिलीट एन एलिमेंट। ओके, तो हम रिटर्न यहाँ पे कौन सा एलिमेंट करने वाले हैं, इसके अंदर रिटर्न करेंगे इसके अंदर जो एलिमेंट डिलीट हो चुका है वो। तो वो डिलीट कैसे होगा, तो टॉप +1 से रिटर्न होने वाला है, क्योंकि टॉप -1 करके हम टॉप को तो नीचे लेकर आ गए। तो उसके बाद का जो एलिमेंट है वो किस तरीके से डिलीट होगा, तो टॉप +1 से हमें वापस वो मिलेगा। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं हम। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं s ऑफ टॉप +1। तो हम ये एलिमेंट को हम स्टोर करना चाहे, प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से टॉप +1 से, क्योंकि यहाँ पे
टॉप जो था एक स्टेप नीचे आ चुका है इस वजह से। ओके, और नंबर 4 है वो यहाँ पे फिनिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर रिटर्न करेंगे टॉप को, क्योंकि लास्ट जहाँ पर टॉप है उसको रिटर्न करना है कि टॉप की पोजीशन कहाँ पर है हमारी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ एल्गोरिथम के अंदर हम यहीं पे स्टेप नंबर 3 पे फिनिश करते हैं, फिनिश एन एलिमेंट, और हम वापस डायरेक्टली ये भी रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न एस ऑफ टॉप प्लस 1। तो हम जो एलिमेंट डिलीट हुआ है उसको भी रिटर्न कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम दोनों हिसाब से सही रहेगा, आप दोनों में पॉप ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में, कि जहां पर अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना हो अपने स्टैक के अंदर, तो उस एलिमेंट को किस तरीके से हम सर्च करेंगे। तो हम वापस यहाँ पर एलिमेंट को वापस लाते हैं, और यहाँ पर जो टॉप की जो पोजीशन है वो नंबर 5 है यहाँ पर इसके अंदर। ओके, तो उसके लिए हमारे ऑपरेशन जो है वो हमारा कीप ऑपरेशन है, जो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताएगा हमें। अब ये पोजीशन कैसे बताएगा हमें, ठीक है, तो सिंपली हमें सबसे पहले इसका जो स्टेप नंबर 1 है उसको सर्च करना है, यानी इसको देखना है कि उसकी वैल्यू कौन सी होती है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो इस तरीके से, इफ टॉप माइनस आई प्लस 1, ओके, इफ टॉप माइनस आई प्लस 1, ओके, दैट इज लेस देन 0, if suppose less than 0 or equal to, sorry, less or equal to 0, okay, then write stack is underflow, stack underflow। अब इसको समझते हैं ये किस तरीके से काम करता है। अगर मान लो कि अगर आपको ये देखना है यहाँ पे टॉप की वैल्यू कौन सी है, तो हम यहाँ पर टॉप की वैल्यू जो है वो है 5 इस यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर, और आपको देखना है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा मिलेगा। फर्स्ट पोजीशन यानी कि टॉप पोजीशन पे आपको कौन सा मिलने वाला है। तो आप i इज इक्वल टू क्या लेते हो, 1 लेते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 इस इक्वेशन में डालते हैं, टॉप की वैल्यू है 5 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। तो आप जो चेक कर रहे थे इंडेक्स नंबर 1 पे, यानी टॉप पोजीशन में नंबर 1 कंडीशन पे ये आ रहा है, ठीक है, 1 पोजीशन में ये है, तो आपको ये 30 एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सर्च करना हो कि तो टॉप की जो वैल्यू जो है हम ये चेंज करते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे कौन होगा, ये सॉरी 3 पे कौन होगा इसके अंदर। ओके, तो हम यहाँ पे टॉप की जो वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज करते हैं, और उसके बाद इसके हिसाब से काउंट करके देखते हैं कि जो यहाँ पे एलिमेंट है वो कौन सा मिलने वाला है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर टॉप की वैल्यू जो 5 है यहाँ पर, और हम आई की वैल्यू जो वो लेते हैं, हमें इंडेक्स नंबर टॉप से यहाँ से चेक करना है कि नंबर 2 पे कौन है, सॉरी नंबर 4 पे कौन है। हम ये करते हैं, नंबर 4 को चेक करते हैं, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा समझने में। तो टॉप की पोजीशन है नंबर 5 माइनस 4 प्लस 1 करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा 5 माइनस 4 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो 2 पे यहाँ पे, ओके, तो नंबर 4 पोजीशन। अब इसको देखो, 1 2 3 4 एंड 5, ये कौन सा नंबर है, इंडेक्स कौन सा ith वैल्यू पोजीशन नंबर है किसका, ये टॉप पोजीशन हम ऊपर से चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमें इस एलिमेंट को ये सारे मिलने वाले हैं इसके अंदर। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगर ये अंडरफ्लो नहीं है हमारे स्टेप नंबर 1 के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसको सर्च कर सकते हैं। तो हम वहीं से रिटर्न करना है हमें एस ऑफ टॉप माइनस आई प्लस 1। ओके, तो हम यहां से रिटर्न करेंगे, कौन क्या रिटर्न करेंगे, एस ऑफ टॉप माइनस आई प्लस 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो रिटर्न करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 स्टेप के अंदर ये एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। अब उसके जैसे एक सेम एल्गोरिथम है दोस्तों, कि अगर हमें कोई चेंज करना हो किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो इसका ये फर्स्ट स्टेप है वो सेम टू सेम यही रहेगा, और उसके अंदर सिर्फ एल्गोरिथम का नाम बदल जाएगा, ठीक है। मान लो कि आपको चेंज करना है 25 की जगह पे आपको यहाँ पे 45 लाना है इसके अंदर, तो हम जो ये स्टेप है कॉमन, ये स्टेप पहला स्टेप ही कॉमन यही रहेगा, और हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके अंदर कि इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर देंगे रिटर्न की जगह पे, ठीक है, और इसमें नया एलिमेंट ओवरराइट करेंगे इसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो सेकंड स्टेप है उसमें करेंगे चेंज एलिमेंट, और ये एलिमेंट कैसे चेंज होगा कि हमें अगर ये रिटर्न मिला तो एस ऑफ टॉप माइनस आई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स। एक्स जो है वो हमारा नया एलिमेंट है, तो अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे आई की, अगर ये रिटर्न ओवर अंडरफ्लो नहीं हो रहा,
तो हम इसके अंदर ये चेंज कर पाएंगे। तो उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर अगर हमें यहाँ पे 45 करना है तो हम यहाँ पे 45 इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप ये परफॉर्म कर देगा। तो ये स्टैक्स के चारों एल्गोरिथम जो थे, पुश, पॉप, कीप एंड चेंज। ओके, आई होप यू डोंट हैव अ डाउट इन दिस स्टैक। ओके, तो अब देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो गाइस ये मेरा प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्रामिंग सी में बनाया हुआ। तो यहाँ पर हमने ये फंक्शंस लिए हैं। ओके, यानी ये फंक्शन क्रिएट किए हैं। एक है पुश ऑपरेशन के लिए, ये है पॉप ऑपरेशन के लिए, ये है पीप यानी फाइंड आउट करने के लिए एलिमेंट्स को, और ये है चेंज यानी कि स्टैक के अंदर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो और तो उसके लिए हमने क्या किया, इसके सबसे पहले जो था इंटीजर टॉप इज इक्वल टू -1 लिए। और यहाँ पर -1 क्यों लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि एरे के अंदर हम एरे को यूज करने वाले हैं। तो एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर होता है वो शुरू होता है 0 से। तो हमने टॉप इज इक्वल टू -1 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टैक की साइज है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे साइज ली है 5। हम 5 के ऊपर ये काम करने वाला है इसके अंदर। तो इन सारे एल्बम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये सिर्फ हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पर। और इसको मैंने इनफिनिट लूप के अंदर रखा हुआ है। जब तक आप 0 प्रेस नहीं करोगे तब तक आप बाहर नहीं निकल पाओगे इसमें से। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा एक प्रिंटफ फंक्शन यूज किया और इसमें सारे वैल्यूज प्रिंट करवा दिए। तो 0 से लेके हमारे पास 5 ऑप्शंस है। ओके, अगर एग्जिट होना चाहते हो तो 0, और अगर आपको डिस्प्ले करना है तो 5, अगर चेंज करना है तो 4 प्रेस करना है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रेस करवाया और कुछ नहीं करवाया इसके अंदर। और उसके बाद एक स्विच केस ले लिया दोस्तों इसके अंदर। तो स्विच केस के अंदर हमने यहाँ पर केस 0 से लेके 5 केसेस से वो प्रिंट कर दिए। एग्जिट 0 हमने एक फंक्शन लिया। ओके, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है प्रोग्रामिंग सी का दोस्तों। तो हमने एग्जिट 0 का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोग्राम नॉर्मली अगर टर्मिनेट करते हो किसी प्रोग्राम को, तो हम एग्जिट 0 का यूज करेंगे। तो उसके बाद अगर हम 0 प्रेस करेंगे तो हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे और ये ब्रेक हो जाएगा। बाकी सब ये केस 1 से लेके केस 5 है वो यहाँ से इनफिनिट लूप में घूमता रहेगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ गो टू स्टेटमेंट का अप्लाई किया हुआ है। तो ये इजी वे में हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बाकी जितने ऑप्शन है वो हमने यहाँ पे रख दिए। अब बात करते हैं पुश ऑपरेशन के बारे में। तो जैसा हमने एल्गोरिथम देखा था उस हिसाब से ही है। तो हमने पहला जो था ये हमने यहाँ पे ये लिया, इफ टॉप इज ग्रेटर इक्वल टू n-1 ले लिया मैंने यहाँ पर। तो मैंने n-1 यहाँ पे क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो एरे होता है, अगर हम 5 की साइज लेते हैं तो उसकी n की जो पोजीशन होती है, लास्ट पोजीशन यानी एलिमेंट की, वो होते हैं 0 टू 4 तक जाती है। यानी टोटल 5 एलिमेंट उसमें आते हैं, लेकिन लास्ट इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू जो होती है वो 4 होती है। इस वजह से हमने n-1 लिया मैंने इसके अंदर। ओके, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो अगर ये n-1 तक उससे ज्यादा हो जाता है, यानी उससे वहां तक पहुंच जाता है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे स्टैक इज ओवरफ्लो, जैसा हमने एल्गोरिथम में देखा था। उसके बाद हम रिटर्न नहीं करवाएंगे, उसके बाद हम पूरा का पूरा जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। जो हमारा फंक्शन है डिस्प्ले ना फंक्शन है, ठीक है। अगर ये ओवरफ्लो नहीं होता तो हम क्या करेंगे, टॉप में इंक्रीमेंट करेंगे, जैसा हमने कहा था टॉप इज टॉप प्लस 1 करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस ऑफ टॉप इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है इस केस के अंदर, ठीक है, वो हमारा जो है वो स्टैक के अंदर इंसर्ट करेगा, यानी इंसर्शन ऑपरेशन करेगा उस टॉप पोजीशन के ऊपर। तो ये पुश ऑपरेशन जो था वो यहीं पे खत्म हो जाता है इसके अंदर, बाकी आगे इसमें कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमने चेक करना है टॉप इज इक्वल टू -1, और वहां पर हम 0 के बराबर चेक कर रहे थे। अगर 0 इक्विवेलेंट टू 0 तक आ चुका है तो टॉप जो वो अंडरफ्लो है, लेकिन -1 यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर एरे जो होता है वो 0 से शुरू होता है उसका इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर हम -1 लेने वाले हैं। तो अगर टॉप की वैल्यू अगर -1 है तो स्टैक इज अंडरफ्लो। तो शुरू में ही देखो हमने पहले से टॉप की वैल्यू कौन सी लेती है, -1 लेते हैं, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्शन किए कुछ भी हमने इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं किया तो टॉप की वैल्यू कौन सी रहेगी, ऑब्वियसली -1 रहेगी, ठीक है। तो इसमें अगर अगर ये टॉप इसमें -1 नहीं है तो हम इसमें डिलीशन कर सकते हैं, यानी कोई डिलीट ऑपरेशन कर सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा फंक्शन डिलीशन का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड में टॉप इज टॉप -1 करेंगे, यानी डिक्रीमेंट करेंगे टॉप पॉइंटर के अंदर, और वहीं पे रिटर्न करवाएंगे, यानी प्रिंट करेंगे जो डिलीटेड एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा वो, और वो कौन सा प्रिंट करेगा, जैसे मैंने एल्गोरिथम में बताया, वो करेगा एस ऑफ टॉप प्लस 1 को डिस्प्ले करेगा। ओके, और हमने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को यूज किया हुआ है। तो गाइस हमने टॉप जो ये पॉइंटर है उसको ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है, तो हर बार हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने ग्लोबली लिया है इस वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं वॉइड पीप ऑपरेशन के बारे, पीप ऑपरेशन के बारे में। तो ये हमने डिक्लेरेशन किया वॉइड पीप इंटीजर आई करके। तो ये जो हमारा फंक्शन ये
फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा। तो जैसा एल्गोरिथम है उस हिसाब से ही दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं। ओके, अगर टॉप माइनस आई प्लस वन इज लेसर इक्वल टू माइनस वन है, ओके, इसमें भी कंफ्यूज मत होना, एल्गोरिथम में हम 0 लिखते हैं लेकिन प्रोग्राम में -1 रहेगा। तो हमने यहाँ पर प्रिंट स्टैक इज अंडरफ्लो ये प्रिंट करवा दिया। अगर लेकिन नहीं है तो वहां पर ये प्रिंट करेगा कि इसकी जो पोजीशन है इस एलिमेंट की इस पोजीशन पे रहेगी, और हम इसमें इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसमें पास करने वाले वैल्यू ith इंडेक्स को, जो हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर इस जगह पे पास किया हुआ है आई वैल्यू को, ओके, इंडेक्स नंबर को। सेम टू सेम केस नंबर 4 के अंदर चेंज रहेगा, तो वो चेंज इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और लास्ट जो फंक्शन है हमारा डिस्प्ले यू इस तरीके से कि हम यहाँ पे आई से लेके जहां तक टॉप की वैल्यू रहेगी वहां तक इसको प्रिंट करवाने वाले हैं, इसके अंदर सारी की वैल्यू जो है वो, ठीक है। तो चलिए अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं इसके अंदर और चेक करते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है इसके अंदर। तो ये कोड बॉक्स मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोड बॉक्स के अंदर यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अगर आप में पुश ऑपरेशन करना है तो प्रेस 1 करेंगे, पॉप के लिए 2 करना है, पिप के लिए 3 करना है, चेंज करने के लिए हमें 4 को प्रेस करना है, डिस्प्ले के लिए 5 को प्रेस करेंगे, एग्जिट होने के लिए 0 को प्रेस करेंगे। तो चलिए 1 को प्रेस करते हैं, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पे 11 को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद वंस अगेन पुश ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 12 को इंसर्ट करते हैं, वंस अगेन पुश ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद 22 को इंसर्ट करते हैं, वंस अगेन पुश ऑपरेशन, 33 को इंसर्ट करते हैं, वंस अगेन पुश ऑपरेशन, और 44 को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब अगेन देखो हमने कितने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, फिर भी हमसे पूछ रहा है कि हम पुश ऑपरेशन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, यानी कोई भी ऑपरेशन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है हमें। तो वापस हम अगेन पुश ऑपरेशन करते हैं और चेक करते हैं क्या होता है, क्योंकि इसकी पोजीशन तो जो 5 एलिमेंट्स की कैपेसिटी है वहां तक तो इसने इंसर्शन कर दिया है। तो यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 55, देखते हैं क्या होता है। देखो तो यहाँ पे इंसर्शन करना हमें 55 को इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैक इज ओवरफ्लो आ गया। और जैसा कि हमने प्रोग्राम में किया था कि हम वहीं पे अगर स्टैक ओवरफ्लो आता है उसके बाद हम पूरे के पूरे स्टैक को डिस्प्ले कराएंगे। तो 11 12 22 33 44 डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे 44 है। अब आपको इसको देखना है, नीचे से ऊपर को देखना है, ठीक है। फिगर हमने ऊपर से नीचे बनाया था, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर को देखना है। तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे यहाँ पे 44 है। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर पॉप ऑपरेशन की, ठीक है। तो हम एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो इसके ऊपर 2 प्रेस करते हैं। तो पॉप जैसे पॉप ऑपरेशन किया तो यहाँ पे देखो 44 एलिमेंट इज डिलीटेड। तो 44 को हमने डिलीट कर दिया, जो टॉप जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। तो लास्ट में इंसर्ट हुआ, ये डिलीट हो गया। तो अब बचे एलिमेंट 11 12 22 एंड 33 एलिमेंट बचे हुए, ठीक है। अब बात करते हैं पीप ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे 3 को इंसर्ट करते हैं, और जो एंटर वैल्यू फ्रॉम 1 to 5 हमें इंसर्ट करना है इसके अंदर, ओके। तो अगर जो वैल्यू जो है अगर 0 1 2 3 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमें अंडरफ्लो रिटर्न करेगा। लेकिन हम इसमें से चेक करेंगे टॉप पोजीशन पे कौन सा है। तो हम फर्स्ट पोजीशन पे देखते हैं कि टॉप पोजीशन पे कौन है। तो 1 इंडेक्स को चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे 33 इज द फर्स्ट पोजीशन, इज एट द फर्स्ट पोजीशन। यहाँ पे आ गया यहाँ पे इसके अंदर कि जो 33 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो लास्ट में इंसर्ट हुआ था 33 वो टॉप पोजीशन पे है उसके ऊपर। वापस से 1 अगेन पीप ऑपरेशन चेक करते हैं। तो चेक करते हैं कि नंबर 5th पोजीशन पर कौन सा है, जो कि टोटल एलिमेंट ही हमारे इसके अंदर 4 ही एलिमेंट है। तो ये हमें अंडरफ्लो बताना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू जो हो जाएगी टॉप माइनस आई प्लस 1 की, वो माइनस में चली जाएगी। तो इसकी वजह से अंडरफ्लो बताएगा। तो यहीं पे देखिए आउटपुट यही बताएगा स्टैक इज अंडरफ्लो, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट ही 0 1 2 3 4 यानी 4 एलिमेंट है, और हम बात कर रहे हैं ऐसे एलिमेंट की इंडेक्स नंबर की जो इंडेक्स नंबर उसमें मौजूद है नहीं, क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया था। तो ये था पीप ऑपरेशन। अगर किसी एलिमेंट को चेंज करना है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे 4, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, एंटर द रैंक एंड इट्स वैल्यू, यानी इसके अंदर हमें उसका रैंक डालना है और उसकी वैल्यू डालनी है इसके अंदर। तो हम फर्स्ट पोजीशन को चेक करना चाहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन में चेंज करेंगे, सेकंड पोजीशन एंड इसका रैंक डालेंगे, और उसकी वैल्यू जो है 22 की जगह पे उसका जो है 44 कर देंगे इसके अंदर, ओके। सो यहाँ पे देखो 22 जो था उसकी जगह पे ये 44 आ गया। तो सेकंड नंबर पोजीशन पे हमने इसको चेंज कर दिया है। So friends, I hope that you have cleared all your doubts in the stack programming. Okay, तो ये था stack का algorithms, stack के सारे algorithms और इसका programming. Thank you friends. If you doubt anything, okay, please write down please mention in the comment box.